क्या आपका बच्चा भी ऑनलाइन गेम का शौकीन है? तो हो जाएं सावधान। अगर समय पर यश के माँ बाप सतर्क हो जाते तो शायद यश की बच जाती जान। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में राजधानी लखनऊ में जा चुकी हैं कई जिंदगियां। आखिर सरकार इन ऑनलाइन गेमों पर कब कसेगी शिकंजा? नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो काफी समय चर्चा में है। जी, हम बात करेंगे जिस तरह से देखा जाता है कि आजकल की जनरेशन, खास तौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो वो मोबाइल से ज़्यादा चिपके रहते हैं, उसमें कहीं ऑनलाइन गेम खेलते हैं या किसी साइट पे जा करके वो कुछ भी देखते हैं। तो ऐसे में माँ बाप को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि अगर बच्चा मोबाइल हाथ में लिए है तो उस पर क्या कुछ कर रहा है। क्योंकि एक ऐसा ही ताज़ा मामला राजधानी लखनऊ से निकल करके सामने आया, जहाँ पर एक 14 साल के बच्चे, मतलब आप समझिए 14 साल का बच्चा जो कक्षा 6 में पढ़ता था, क्या कुछ उसकी मानसिक स्थिति रही होगी कि उसने ऑनलाइन गेम के चक्कर में आ करके उसने फांसी के फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया। ऐसे में अगर समय पर उस बच्चे के माँ बाप भी ध्यान देते कि बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा है या पढ़ाई कर रहा है या क्या कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो शायद आज उनका बच्चा जीवित होता। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या रही है। आपको बता दें कि मोहलालगंज का एक धनवासाड़ गांव पड़ता है, जहां पर एक 14 वर्षीय जो छात्र था, वो कक्षा 6 का यश, वो ऑनलाइन गेम का काफ़ी लती था। बताया जाता है कि कई महीनों से वो फ्री फायर और इस तरह के जो ऑनलाइन गेम हैं वो खेला करता था। उसकी जद में आ गया और ऐसा वो उसमें हारा। लगभग आपको बता दें कि पिता ने थोड़े दिन पहले ही एक ज़मीन बेची थी, जिसकी कीमत तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए थी। वो उनके खाते में पड़े हुए थे और वो ऐसा उसकी जद में आया कि वो 13 लाख रुपए लगातार ऑनलाइन गेमिंग में निकालता गया, हारता गया और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं है। अगर इसी बीच में घर वालों सचेत होते, घर वाले, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये पैसे कहाँ गए, शायद आज उनका बच्चा जीवित होता, बच जाता। लेकिन पता तो तब चला जब पिता उसके पासबुक में एंट्री कराने के लिए बैंक पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि उनके बैंक में पैसे ही नहीं उनके खाते में। अब उन्होंने स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग में ये सारे पैसे निकाले गए हैं। फिर उन्होंने अपने बच्चे से पूछा तो उसने डरते हुए बताया और इतना डर गया कि पिता के जाते ही वो सीधे अपने रूम में गया और वहाँ पर फांसी का फंदा बनाया और उसी फंदे से लटक कर उसने जान दे दी। हालांकि माँ बाप को तुरंत पता तो चल गया, लेकिन जितना वो जल्दी उसको उतारते नीचे और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचाते, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि आज माँ बाप भी रो रो कर यही कह रहे हैं कि काश अगर हम समय पर ध्यान देते तो शायद आज उनके यश की जान बच जाती। ऐसे ही कई मामले हो चुके हैं पहले भी। एक आपको याद होगा, शायद पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी थी। वो भी इसी तरह ऑनलाइन गेमिंग की जद में था और उसने पिता उसके फौजी थे जो कि बाहर रहते थे, माता और उसकी एक बहन, और वो खुद पीजीआई क्षेत्र में रहता था। और वो कुछ इस कदर उसके ऊपर ऑनलाइन गेमिंग हावी हो गई कि उसने अपनी माँ को ही गोली मार दिया था, जिसमें उसकी माँ की मौत तक हो गई थी। वहीं और अभी ताज़ा मामले आपको बता दें कि लगभग बीते दिनों ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कितने लोग, 21 अगस्त 2025 का ये वाकया है, जब गोमती नगर विस्तार में इंटर के छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आकर के उसने आत्महत्या कर ली थी, फांसी के फंदे से लटक गया था। वहीं 23 जनवरी 2024 को बंथरा इलाके में गेम खेलने को लेकर के वो 10,000 रुपए उस बच्चे पर कर्ज हो गया था, जिसने 10वीं का छात्र था, जिसने मिट्टी का तेल डाल करके आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद आपको बता दें कि 7 फरवरी 2024 को ऑनलाइन गेम के चक्कर में 14 लाख रुपए हारने पर एक निजी कंपनी का जो कर्मचारी था वो फांसी के फंदे पर लटक गया था। मतलब आप समझिए, बच्चे ही नहीं बड़े भी इसकी जद में आ जाते हैं, जिस तरह से इसने फंदा लगा करके आत्महत्या की। वहीं 11 दिसंबर 2024 को गोमती नगर में ही ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 20,000 रुपए कर्ज हो गया और एक बच्चा था जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। मतलब 20,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ उसकी जान की कीमत 20,000 रुपए थी। ऐसे में हम भी यही कहेंगे आप लोगों से कि आप भी अपने बच्चों का
ख्याल रखें। हालांकि बहुत से लोगों की अब ये आवाज़ें ज़रूर उठने लगी हैं कि सरकार को इस तरह की जो ऑनलाइन गेम है उनको तत्काल बंद करना चाहिए, जिसमें पैसा लगता है, बेट लगती है। ऐसे गेमों को तत्काल बंद करना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे और लोग हों, जिस तरह से इस ऑनलाइन गेमिंग की जद में आते हैं और उसके बाद तमाम कर्जा हो जाता उन पर और मजबूरन उन्हें मौत को गले लगाना पड़ता है। तो हम भी यही कहेंगे कि आप लोग भी सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। अगर आपका बच्चा ज़्यादा देर तक मोबाइल पर रहता है, मोबाइल लेकर के रहता है, तो आप बिल्कुल उस पर निगरानी रखें कि आखिर वो मोबाइल पर क्या कुछ कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे।